Hello बच्चों, let's read the question. Question says a frame will be inertial if it moves with respect to another inertial frame with a constant. Four options: linear velocity, option 2 angular velocity, option 3 linear acceleration and option 4 all of above. So बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना F इज इक्वल टू क्या होता है एम ए। अब यहां से अगर मैं देखूं तो क्या है बच्चों, एक ये कोई फ्रेम है, ठीक। अब ये क्या है बच्चों, एक इनर्शियल में है। तो जब इनर्शियल में है तो इसके रिस्पेक्ट में हम एक फ्रेम और देखेंगे। तो पूछा गया है कि ये फ्रेम जो होगा वो इनर्शियल में है, क्या है कि इफ इट मूव विद रिस्पेक्ट टू अनदर इनर्शियल फ्रेम विद अ कांस्टेंट, तो ये तभी इनर्शियल होगा। एक फ्रेम ये इनर्शियल है और दूसरा ये तभी इनर्शियल होगा जब इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा यानी एफ नेट की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। क्या होगी वो जीरो होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अब देखिए जो एफ होता है वो क्या होता है बच्चों एम ए। एम तो मास है, फ्रेम का मास तो फिक्स हो गई होगा, मास जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम कंसीडर करेंगे जो एक्सीलरेशन है वो जीरो हो। तो एफ नेट की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, जीरो। अब अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो है तो v जो होगा, वेलोसिटी जो होगी वो आपकी हो जाएगी कांस्टेंट। वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी फ्रेम के इनर्शियल होने के लिए। सो बच्चों अब अगर हम यहाँ पे बात करें लीनियर वेलोसिटी की तो लीनियर वेलोसिटी में v जो है वो कांस्टेंट हो सकती है और तब एक्सीलरेशन जो है जीरो होगा। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो v जो है वो जो है कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। लीनियर एक्सीलरेशन जीरो है ऑलरेडी, तो हम इसको भी करेक्ट नहीं कह सकते और इसकी बात नहीं हम कर सकते क्योंकि ऑल ऑफ अबव है। तो बच्चों ऑप्शन 2, 3 और 4 ये आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं। 4 ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी है तो ये दोनों ही फ्रेम क्या होंगे, इनर्शियल होंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।